सिंध असम्बली में सानहा नीपा चौरंगी की गूंज, मासूम इब्राहिम की तस्वीर उठाकर रेहान बंदूकड़ा की तकरीर, कई अरकान आबदीदा। बच्चे के जाम बहक होने के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए, अरकान असम्बली का मुतालबा। शजील मेमन का कहना है बच्चे के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं, वाकया मुजरिमाना गफलत, कोई भी कानून से बालातर नहीं। कराची के गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब मैनहोल ने 3 साल के इब्राहिम को निकल लिया। 14 घंटे बाद लाश जाए हादसा से 400 मीटर के फासले से निकाली गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक नाले के पानी का प्रेशर ज्यादा था जो बच्चे को बहा ले गया। नीपा फ्लाईओवर के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। शहर कायद में रवा बरस मैनहोल में गिरने से 20 शहरी जिंदगी की बाजी हार चुके। लकी मरवत पुलिस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। बर्वक कार्रवाई पर हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। एक एहलकार शहीद, 5 जख्मी। हुकाम के मुताबिक हमलावर अवामी इज्तिमा को निशाना बनाना चाहता था। दहशतगर्दों के मजमूम मज़ाइम खाक में मिलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के लकी मरवत ने पुलिस मोबाइल पर हमले की मजम्मत, शहीद एहलकार की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सुन ले, विफाकी पॉलिसियों पर अमल करना होगा। पहले मुल्क का सोचें फिर सियासत करें। 3 सूबों से अफगानी वापस भेजे जा रहे हैं। केपी के हालात मुख्तलिफ, जो कैंप विफाक ने बंद किए वो केपी में फ़ाल हैं। कोई गैर कानूनी अफगान वापस आया तो सजा देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गरज बरस, कहा खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान से आ रहे हैं। FC हेडक्वार्टर्स और इस्लामाबाद हमलों में अफगान शहरी मुलविस थे, मजीद बम धमाकों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर दाखिला का फेक न्यूज़ के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कह दिया। बोले झूठी खबर फैलाने वाले सहाफ़ी नहीं, जो भी फेक न्यूज़ फैलाएगा उसका जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान में अफगान शहरियों का दहशतगर्दी फैलाने वाला मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। तलागंग से गिरफ्तार खारजी कासिम उर्फ हसन के एतराफ़ी बयान में होलनाक इंकशाफात। 10 साल पहले फैमिली समेत लकी मरवत आया। सरा दुर्गा में खारजी कमांडर अरबानी के साथ मुलाकात हुई। उसके कहने पर ताजोड़ी में फौजी क़लअ पर खुदकुश हमले के लिए रैकी की। नए लोगों को तंजीम में भर्ती करवाने पर 50,000 रुपये मिले। सितंबर में पंजाब से पकड़ा गया दहशतगर्द का एतराफ़ी बयान, अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल का वाज़ेह सबूत। पाकिस्तान पहले भी ऐसे मुतअद्दिद नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश कर चुका। श्रीलंका में समुद्री तूफान, पाकिस्तान का रिलीफ ऑपरेशन। भारतीय हुकूमत की पाकिस्तान दुश्मनी रिलीफ ऑपरेशन की राह में रुकावट। फ़ज़ाई हदूद बंद करके पाकिस्तान के रेस्क्यू ऑपरेशन में हायल। इंसानी हमदर्दी के मिशन के लिए फ़ज़ाई इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मोदी सरकार अना की तस्कीन के लिए लोगों की जिंदगियों से खेलने लगी। और अमरीकी आलमी जरीदे फोर्ब्स में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तारीफ। मारूफ कॉलमिस्ट पॉल क्लाइन ने तहकीकाती तहरीर में लिखा, 8 माह की कलील मुद्दत में 130 मिलियन लोगों के लिए सफाई का मंसूबा हैरान कुन है। माजी में पंजाब के 70 मिलियन लोग और 25,000 इलाके सहूलत से महरूम थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दिफाई, सिक्योरिटी, तरबियती ताउन और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। स्ट्रेटेजिक शोबों में हम आहंगी को मजबूत करने और देरीना ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़्म। इलाकाई सलामती के तनाज़ुर में आला सतह रवाबित की अहमियत पर जोर। पार्लियामेंट में ही बैठकर इसके खिलाफ साजिश करने वाले रियासत के दुश्मन पार्लियामेंट और जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। पार्लियामेंट को जाली कहने का ड्रामा अब नहीं चलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामान की बालादस्ती और तहफ़्फ़ुज़ का वाज़ेह पैगाम। अयाज सादिक ने कहा, पार्लियामेंट, आइन, कानून और अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। बल्दियाती निज़ाम का वजूद नामुकम्मल एजेंडा, इसमें बेहतरी से पायदार तरक्की मुमकिन है। अवामी मसाइल हल होंगे। मकामी हुकूमत की अहमियत विफाक और सूबाई हुकूमत जैसी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबों को इख्तियारात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सियासी इख्तलाफात को मकालमे से ही हल किया जा सकता है।
सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात के साथ पुलिस की मुआवनत जारी रखेंगी। तैनाती की नई मुद्दत 9 दिसंबर 2025 से मौसर होगी। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 3 अरब रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ, कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट, इंक्वायरी एंटी करप्शन के सपोर्ट। वज़ीर आला मुराद अली शाह के मंसूबे में शफाफियत के लिए सख्त निगरानी की हिदायत। सिंध काबीना के इजलास में थरकोल रेलवे लिंक समेत 27 अहम निकात पर फैसले। 90 अरब के मेगा रेलवे मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब से तुर्क ग्रैंड नेशनल असम्बली के सदर यूरोपीय यूनियन कमेटी की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, मुआशी, माहौलियाती और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान और तुर्की इंसाफ और खुद मुख्तारी के उसूलों पर हमेशा मुत्तहिद खड़े रहे। पाकिस्तान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में तुर्की की दिलचस्पी का खैर मकदम। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, तकरीबी कार्रवाई में 1 एहलकार शहीद, 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। मुनशियात फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पंजाब में CTD का एक्शन। गुजरावाला डिवीजन में मुबैना मुकाबलों में मजीद 8 आइस डीलर्स मारे गए। 2 दिन में हलाक मुनशियात फरोशों की तादाद 16 हो गई। एक बदनामे जमाना मुनशियात फरोश जख्मी हालत में गिरफ्तार। तरक्की का दावेदार भारत अपने शहरियों को साफ हवा तक नहीं दे सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की तरक्की का पर्दा चाक कर दिया। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर, फजाई आलूदगी मुकर्ररा हद से 20 गुना ज्यादा। इंडिया गेट पर हद निगाह 0, वॉक के लिए बाहर जाना भी खतरनाक। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में सांस के मरीजों की तादाद में 40% इजाफा। मोदी सरकार का अपने ही शहरियों की जासूसी का खतरनाक मंसूबा। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को सरकारी साइबर सिक्योरिटी ऐप तमाम मोबाइल फोन में इंस्टॉल करने का हुक्म। ऐप तमाम मोबाइल फोन्स पर मौजूद हो और कोई डिलीट ना कर सके। पुराने फोन्स में भी ऐप इंस्टॉल करने की हिदायत। कंपनियों को 90 दिन की डेडलाइन। गैर मुल्की कंपनियां भी मुतासिर होंगी। बरतानवी MP ट्यूलिप सिद्दीक को बांग्लादेश की अदालत से 2 बरस कैद की सजा। हसीना वाजिद की भांजी पर बदउनवानी का मुकदमा था। अदालत ने हसीना वाजिद को 5 बरस और उनकी बहन रेहाना को 7 बरस की सजा सुनाई। मुल्जिमान पर सरकारी जमीन को गैर कानूनी तौर पर अलॉट करवाने का इल्जाम था। गाजा से मुतालिक इसराइल के नए मकरूह हसाएं। जंग बंदी के दूसरे मरहले में ताखीर की बुनियादी वजह सामने आ गई। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए एक और जंग शुरू करने की तैयारियां। इसराइली मीडिया का दावा। बमबारी से मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। गाजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2 बरस बाद क्लासेस का आगाज। नेतन्याहू को मुआफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। इसराइली सड़कों पर आ गए। सदर हर्जोग के घर के बाहर एहतजाज किया गया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में टाइटल की जंग। कज़ाफ स्टेडियम में कराची ब्लूज और सियालकोट रीजन की टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल। साउथ शकील की कराची ब्लूज की बैटिंग जारी। 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। टिम डेविड के 12 छक्के, 30 गेंदों पर धुआंधार 98 रन। अबू धाबी T10 लीग के फाइनल में UAE बुल्स ने एस्पेन स्टैलियंस को 80 रन से हराकर टाइटल जीत लिया। 151 रन के ताक़ुब में एस्पेन स्टैलियंस 70 रन बना सकी। किसके सर सजेगा ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप चैंपियन का ताज। 40 साल से ज्यादा उम्र के क्रिकेटर्स के फाइनल में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का हदफ। कैंगरूज की बैटिंग जारी। बोका जूनियर्स ने अर्जेंटीना प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटिनोज जूनियर्स को 1-0 से शिकस्त दी। आज जहानी लेजेंडरी फुटबॉलर मिराडोना को भी खराज अकीदत पेश किया गया। और बड़े मौसीकार की हर धुन शाहकार। निसार बज़्मी का यौम पैदाइश। दर्जनों फिल्मों की मौसीकी तरतीब देने का एजाज़। बेमिसाल मौसीकार की तख्लीक, धुनों की ताजगी आज भी बरकरार। गीतों की मकबूलियत कम ना हो सकी।